स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग सत्ता की साझेदारी आने वाले जो बोर्ड के टर्म 1 एग्ज़ाम हो रहे हैं उस दृष्टि से यहाँ पर हम सोशल साइंस के चारों विषय के जो भी चैप्टर पढ़ने हैं उसके क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस के 15 महत्वपूर्ण सवाल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर देख रहे हैं जिससे आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सत्ता की साझेदारी पहला चैप्टर। अब पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका में सिंहली को राजभाषा कब घोषित किया गया था? श्रीलंका में सिंहली को कब राजभाषा घोषित किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर चार आपके पास है, 1948, 1952, 1954, 1956। तो इसका सही जवाब होगा 1956। आपको याद होगा चैप्टर पढ़ते समय हमने डिस्कस किया था कि वर्ष 1956 में श्रीलंका को राजभाषा घोषित किया गया था। उसके बाद से वहाँ पर विवाद को बढ़ावा मिला जिससे गृह युद्ध के रूप में परिणाम देखने को मिले। तो यहाँ पर श्रीलंका में 1956 में सिंहली को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। अगला सवाल है, बेल्जियम में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है इसमें से? बेल्जियम में 3 मुख्य रूप से भाषा थी, आपको याद होगा। उसमें से ध्यान रखना है फ्रेंच, स्पेनिश, डच और इटालियन। फ्रेंच में आपको याद होगा, बेल्जियम में याद होगा आपको कि बेल्जियम में सबसे अधिक डच भाषी लोग हैं बोलने वाले, जिनका प्रतिशत 59 है। उसके बाद फ्रेंच है, इनका 40%, और उसके बाद जर्मन है, जर्मन 1%। टोटल यहाँ पर जो लोग हैं 3 प्रकार के हैं जो अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, जिसमें सर्वाधिक डच भाषी लोग हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहता है, सत्ता की साझेदारी उचित है क्योंकि? सत्ता की साझेदारी क्यों उचित है? यहाँ पर तर्क दिए गए हैं, सही का चुनाव करना है इसमें से। पहला है, सामाजिक समूहों के मध्य टकराव को कम करने के लिए, बिल्कुल सही। अल्पसंख्यक लोगों को अपने धर्म का निर्विरोध अनुसरण करने के लिए, ये गलत है। आजीविका के साधनों में कुछ भागीदारी के लिए, ये भी गलत है। और बहुसंख्यक समुदाय को लोकतांत्रिक व्यवस्था से परिचित कराने के लिए, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब आपके पास है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन कहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी का बहुचर्चित स्वरूप है, जो फेमस फॉर्म है सत्ता की साझेदारी का, पावर शेयरिंग का, वो कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, केंद्र सरकार विधायिका, बी, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सी, केंद्र सरकार, संघीय सरकार एवं न्यायपालिका, और डी है विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। जो आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर रहकर कार्य करती हैं और एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखती है। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो मैच नहीं कर रहा है उसको हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देश और यहाँ पर भाषा दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। श्रीलंका सिंहली, बिल्कुल सही, सिंहली भाषा बोली जाती है श्रीलंका में। बेल्जियम में डच, बिल्कुल सही। भारत में हिंदी बोली जाती है, बिल्कुल सही। लेबनान में पुर्तगाली, ये बिल्कुल गलत है, यह सुमेलित नहीं है। तो 5वां का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि बाकी जो देश हैं वहाँ पे बिल्कुल सही भाषा बोली जाती है, यहाँ पर जो सामने लिखा हुआ है, जबकि लेबनान में पुर्तगाली भाषा नहीं बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। छठा क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ पर सुमेलित करना है, सुमेलित है उसको निकालना है, फाउंड आउट करना है। देश और मुख्यालय, उसके हेडक्वार्टर यहाँ पर दिए हुए हैं। लेबनान बेरूत, बेल्जियम ब्रुसेल्स, श्रीलंका कैडी, कनाडा ओंटारियो। कौन सा सुमेलित है? तो हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पहला चैप्टर में घटना पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो ब्रुसेल्स जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, बेल्जियम की एक कैपिटल है। बाकी जो ऑप्शन है वो उनके मुख्यालय नहीं है, इसलिए गलत होंगे। ठीक है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स जो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए संकेतों के द्वारा
देश की पहचान करें। यहाँ पर संकेत 3 ठो दिए गए हैं, 3 संकेत हैं और उन्हीं के आधार पर आपको जवाब का चुनाव करना है। पहला संकेत है कि देश की कुल आबादी की 59% फ्लेमिश क्षेत्रों में रहती हैं। अल्पसंख्यक क्षेत्रभाषी लोग अधिक शक्तिशाली और समृद्ध थे। इस देश की सीमा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। आपको याद होगा तो चैप्टर 1 में ही पढ़े थे सत्ता की सरदारी में बेल्जियम और श्रीलंका की घटनाएं। ठीक है, तो उन घटनाओं में हम बेल्जियम के संदर्भ में देखे थे कि यहाँ पर 59% जो लोग हैं फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच भाषी लोग हैं वो। ठीक है, और यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं फ्रेंच लोग, वो लोग काफ़ी शक्तिशाली और समृद्ध थे और ये जो बेल्जियम के पड़ोसी देश हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन बी जो है 7वां क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता के वितरण किस स्वरूप की पहचान करें। सत्ता के वितरण की स्वरूप की पहचान करना है। यहाँ पर 3 संकेत हैं। पहला संकेत कहता है कि शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य सत्ता का बंटवारा होता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, ये भी सही बात है। और तीसरा संकेत कहता है प्रत्येक अंग दूसरे पर अंकुश रखते हैं, यह भी बिल्कुल सही बात है। ये किसके बारे में है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का सामुदायिक वितरण, सत्ता का क्षेत्रीय वितरण और सत्ता का वृत्तीय वितरण। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज मतलब आप पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल डिवीजन, जिसमें आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यहाँ पर एक दूसरे के पैरेलल समानांतर होकर कार्य करती हैं। जबकि अब वर्टिकल डिवीजन में देखेंगे तो केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार और उसके नीचे स्थानीय सरकार कार्य करती है। तो इसको हम लोग वर्टिकल या फिर ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। ठीक है, उसको सुमेलित करना है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना कब? तो आपको याद होगा स्वतंत्र का राष्ट्र कब बना था? 1948 में, बिल्कुल सही है। बी है सिंगली राजभाषा घोषित की गई थी 1956 में, बिल्कुल सही, सामने सम्मिलित है। और सी है श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति हुई 2009 में, ये भी सही है। तो ए का 1, बी का 2 और सी का 3, बिल्कुल ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए, तीनों के तीनों सुमेलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, कथन और कारक का। कथन कहता है श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है, बिल्कुल सही। और कारण है यहाँ के लगभग 74% आबादी तमिल भाषी है। तमिल भाषी नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब है। सिंगली भाषी लोग हैं यहाँ पे, कितना? 74%। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है। अभी हमने कहा कि ए जो यहाँ पर सही है, आर गलत है, लेकिन तो कूट जो होगा इसका सही होगा ऑप्शन ए इसमें का। ठीक है, ए सही और आर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये भी एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। बेल्जियम की केंद्र सरकार में डच एवं फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान है। और कारण कहता है देश में कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत पक्ष में हो तब। ये किस देश के बारे में कहा गया है? आपको पता है, बेल्जियम के बारे में। ठीक है, तो इस 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर देखते हैं हम लोग। सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि बेल्जियम की घटना में के बाद हमने देखा था कि वहाँ फ्रेंच और डच भाषी दोनों लोगों के बीच मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई थी और वहाँ पे ऐसे कानून बनाए गए थे कि अगर कोई नियम कानून में कोई परिवर्तन करना है, संविधान में परिवर्तन करना है, तो दोनों जो वहाँ के
प्रमुख भाषी लोग हैं, चाहे डच भाषी, फ्रेंच भाषी, उन दोनों के सांसद के समूह के बहुमत के आधार पर होगा। दोनों अगर पक्ष में होंगे तभी वहाँ पे नियम कानून में परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, कथन कारक, ये भी क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका संसद के अधीनस्थ कार्य नहीं करती है, यह पूर्णतः स्वतंत्र है। संसद के अधीनस्थ कार्य नहीं करती, यह पूर्णतः स्वतंत्र है। और कारण कहता है कि देश में न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, किंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका एवं विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश लगाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। ये गलत है किंतु आर सही है। भारत में कार्यपालिका संसद के अधीनस्थ कार्य नहीं करती है। कार्यपालिका यह पूर्णतः स्वतंत्र है, यह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, इसलिए कथन जो है वो गलत था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये गलत है किंतु आर सही। आर सही है क्योंकि हमारे यहाँ न्यायपालिका जो है उसकी नियुक्ति कार्यपालिका करता है और न्यायपालिका ही कार्यपालिका एवं विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर भी अंकुश रखता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर है। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, इसको पहचान करना है। नीचे दिए गए चित्र को दर्शाया गया है, निम्नलिखित विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। फिगर देख लीजिए, यहाँ विकल्प देख लेते हैं। विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है, श्रीलंका की ऐतिहासिक इमारत है यह, यूरोपीय संसद है यह, लेबनान का क्रिकेट स्टेडियम है, या रूस का संसद भवन है। ठीक है, तो ये फिगर आपको अगर ध्यान में होगा तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा यूरोपीय संसद का यह चित्र है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसको देख लेते हैं। सत्ता की साझेदारी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चुनाव करना है जो सत्ता की साझेदारी के संदर्भ में हो। पहला है, सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों, भाषाई और धार्मिक समूहों के मध्य हो सकता है। हो सकता है क्या? अच्छा, देखते हैं आगे। दूसरा है, कुछ देशों के संविधान में प्रावधान किया गया है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका तथा प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। ये तो सही है बिल्कुल। और क्वेश्चन 14 का तीसरा है, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी हो सकती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो सकता है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है। पहला जो आपका इसमें संदर्भ दिया गया है वो गलत है। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमें थोड़ा सा डाउट है क्वेश्चन पे। हालांकि आंसर की में इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि इसको बी को मान के हम लोग चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, जो असत्य क्वेश्चन है उसका चुनाव करना है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई धर्म के लोगों का हिस्सा 7% है। श्रीलंका में विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में तमिल भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है। और तीसरा है, श्रीलंका शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में भारत और सीरिया देशों से निम्न स्तर पर है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो असत्य है, ये तीनों जो संदर्भ हैं ये तीनों असत्य हैं, यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं ये असत्य हैं। इसका सही जवाब 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस प्रकार हमने चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण 15 सवाल देखे हमने, जिसमें मुझे विश्वास है कि आप सभी को काफ़ी लाभ होगा, जिससे आप 30 तारीख को होने वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर में अच्छा नंबर कर पाएंगे। अभी फिर तुरंत इसके 4 से 5 घंटे बाद कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड चैप्टर इसका लेके आएँ, उसके बाद हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल कल तक संभव शाम तक कंप्लीट कर दिया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।